नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2023-24 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को इस क्लास के अंतर्गत रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ पर बना है? तो ये बना है बीएचयू के अंदर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया गया है। बात अगर हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की करें तो इसकी स्थापना जो है 1916 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय ने ही 1916 में बीएचयू की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो टोटल 5 व्यक्तियों को जो है 2024 में भारत रत्न के लिए चुना गया है। अब ये 5 व्यक्ति कौन हैं? तो इनमें पहले जो है चौधरी चरण सिंह हैं, इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, और कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण अडवाणी। इन 5 व्यक्तियों को जो है 2024 में जो है भारत रत्न के लिए चुना गया। बात अगर हम भारत रत्न पुरस्कारों की करें तो ये भारत का सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान है और इन पुरस्कारों की शुरुआत जो है 1954 में हुई थी और सबसे पहला जो भारत रत्न दिया गया था वह जो है एस राधा कृष्णन को सबसे पहले जो है भारत रत्न मिला हुआ है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले तीसरे प्रश्न की। विश्व बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है 2023 में, इसमें भारत की जो रैंक है वो है 38वीं 38th पोजीशन पे इंडिया है इस रैंकिंग के अंदर। अगर इसमें पूछा जाए पहले स्थान पर कौन है तो ये जो है सिंगापुर देश जो है इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। बात अगर हम विश्व बैंक की करें तो देखिए, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो जो है वॉशिंगटन डीसी में है। इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले चौथे प्रश्न की। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में किसे मिला है? तो हाल ही में देखिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को जो है दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारेलाल शर्मा। इनको जो है लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व दलहन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व दलहन दिवस यह जो है 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह 10 फरवरी को जो है विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें इस वर्ष की इसकी थीम क्या थी, तो इसकी जो थीम थी दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग। यह जो है इस बार की जो है इसकी थीम थी विश्व दलहन दिवस 2024 की। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो देखिए, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में जो है दुबई यूएई के अंदर जो है इसको आयोजित किया गया है। और अगर हम इसके विषय की बात करें, इस बार का इसका विषय क्या था, तो इस बार का जो इसका विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। यह जो है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का जो है विषय था और इसको जो है दुबई यूएई में जो है आयोजित किया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, टाटा डिजिटल कंपनी के नए एमडी और सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? तो देखिए, टाटा डिजिटल कंपनी के जो है नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं नवीन ताहिलियानी। नवीन ताहिलियानी जो है टाटा डिजिटल कंपनी के नए एमडी और सीईओ बने हैं। चलिए आगे हम लोग जो है कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी जो है रिवाइज कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, बीआरओ ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा जो है भारत म्यांमार सीमा पर। भारत और म्यांमार की सीमा पर जो है बीआरओ बाड़ लगाने का जो है एक परियोजना जो है शुरू किया है। अगर हम म्यांमार देश की राजधानी की बात करें तो म्यांमार देश की राजधानी का नाम न्यायपीडा है। न्यायपीडा यह जो है म्यांमार देश की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा जो है क्यात है। म्यांमार देश की मुद्रा अगर पूछी जाए तो ये क्यात है और न्योपेडा जो है यहाँ की जो है राजधानी हो जाती है और यहीं पर जो है बीआरओ एक जो है बाड़ लगाने की परियोजना चला रहा है भारत म्यांमार सीमा पर। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, 2023 में सबसे ज़्यादा वाहन बेचने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? तो देखिए, 2023 के अंदर सबसे अधिक वाहन कार बेचने वाली कार निर्माता कंपनी का नाम है टोयोटा। टोयोटा जो कि जापान की एक प्रमुख कंपनी है, ये जो है सबसे ज़्यादा जो है कार निर्माता कंपनी है 2023 के अंदर वाहन बेचने वाली। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है 10वां क्वेश्चन, मलेशिया के 17वें राजा हाल ही में कौन बने हैं? तो मलेशिया के जो 17वें राजा बने हैं इनका नाम है सुल्तान इब्राहिम। सुल्तान इब्राहिम जो है मलेशिया देश के हाल ही में 17वें राजा बने हैं। अगर हम मलेशिया की राजधानी की बात करें कुआलालंपुर यहाँ की जो है राजधानी हो जाती है और मलेशिया की जो मुद्रा है वह जो है मलेशियाई रिंगित जो है यहाँ की आधिकारिक ऑफिशियल मुद्रा है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है 11वां क्वेश्चन है, एक समंदर मेरे अंदर ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है?
तो हाल ही में देखिए संजीव कुमार जोशी जी के द्वारा हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर नाम से एक जो है पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट इसके बाद अगला 12वां क्वेश्चन है, LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO हाल ही में कौन बने हैं? तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन म्यूचुअल फंड के जो नए MD और CEO बने हैं इनका नाम है रवि कुमार झा। इनका नाम आपको याद कर लेना। LIC कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो LIC कंपनी की स्थापना जो है 1956 में की गई थी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की है? तो देखिए ये राज्य है नई दिल्ली। नई दिल्ली राज्य ने हाल ही में जो है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो है मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी हाल ही में कौन बना है? तो देखिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट के अंदर सबसे तेज तिहरा शतक मतलब 300 रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बने हैं इनका नाम है तन्मय अग्रवाल। तन्मय अग्रवाल ने जो है 147 गेंदों पर 300 रन बनाकर जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो है सबसे तेज जो है तिहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो दोस्त चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा बना है? तो देखिए पेंच टाइगर रिजर्व जो है भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो है हाल ही में बना है। बात की जाए अगर पेंच टाइगर रिजर्व की, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये देखिए मध्य प्रदेश राज्य में जो है स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 हाल ही में किसने जारी किया है? तो देखिए विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को हाल ही में जारी किया गया है। अगला प्रश्न है तीसरा, खेलों के क्षेत्र का जो प्रमुख पुरस्कार है जिसका नाम अर्जुन पुरस्कार है, तो अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला तीरंदाज का क्या नाम है? तो इनका नाम जो है शीतल देवी है। यह खेलों के क्षेत्र में जो प्रमुख पुरस्कार होता है अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला तीरंदाज बनी है। नेक्स्ट अगला चौथा प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक हाल ही में कौन बने हैं? तो देखिए समीर कुमार सिन्हा ये जो है रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है, महाराष्ट्र की पहली महिला DGP का क्या नाम है? तो इनका नाम जो है IPS रश्मि शुक्ला जो है महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है छठा, विश्व ब्रेल दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व ब्रेल दिवस को जो है 4 जनवरी को जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में कौन बना है? तो देखिए अरिंदम बागची जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर जो है भारत के स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में बने हैं। आपसे अगर यूनाइटेड नेशन की स्थापना पूछी जाए कब हुई थी, तो ये जो है 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन UNO की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, तेलंगाना के नए CM या मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। तेलंगाना राज्य का गठन जो है 2 जून 2014 में जो है हुआ था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, डेकाकॉर्न बनने वाला भारत का पहला भारतीय ब्रांड कौन सा बना है? तो देखिए डेकाकॉर्न बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड बना है IPL मतलब इंडियन प्रीमियर लीग जो है क्रिकेट टूर्नामेंट जो है यह डेकाकॉर्न भारत का पहला भारतीय ब्रांड बन गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है 10वां, काजिंद सैनिक अभ्यास जो है किन देशों के बीच में आयोजित होता है? तो ये देखिए भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित होता है काजिंद सैनिक अभ्यास। इसके बाद अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल त्यौहार जो है यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये देखिए नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है हॉर्नबिल त्यौहार। तो आइए एक बार सबसे पहले हम लोग इन क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है अगला प्रश्न आगे के क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा बना है? पेंच टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो ये विश्व आर्थिक मंच ने जारी की है। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज का नाम है शीतल देवी। नेक्स्ट अगला प्रश्न था हमारा, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक समीर कुमार सिन्हा बने हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला DGP का नाम जो है रश्मि शुक्ला है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का जो स्थायी प्रतिनिधि बना है इनका नाम जो है अरिंदम बागची है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री जो है रेवंत रेड्डी बने हैं। डेकाकॉर्न भारतीय ब्रांड बना है IPL। काजिन सैनिक अभ्यास जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है और हॉर्नबिल त्यौहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर बनेगा? तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है यह जो है दमोह मध्य प्रदेश के अंदर भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है बनने जा रहा है। यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो ये जो है 1973 में जो है शुरू हुआ था। और टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य को ही कहा
जाता है। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के नए सीएम या मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो विष्णुदेव साय यह जो है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है डेविस कप 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो डेविस कप 2023 का खिताब जो है इटली देश ने हाल ही में जीत लिया है। यह जो है टेनिस की एक प्रमुख प्रतियोगिता होती है, इसको इटली देश ने जीता है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है? तो हाल ही में देखिए वीरता पुरस्कार जीतने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम है दीपिका मिश्रा। इनका नाम आपको याद रखना है। तो आइए एक बार हम लोग इन क्वेश्चंस का भी पहले रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा? तो ये दामोह मध्य प्रदेश में बनेगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था? 1973 में। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। डेविस कप को जीता है इटली देश ने। और वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम दीपिका मिश्रा वाले। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो यह कब मनाया जाता है? तो ये जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार की जो 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी, ये थी विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। यह जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की जो है थीम थी, जो कि 28 फरवरी को मनाया गया। विज्ञान दिवस को हम 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जो है भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक सीवी रमन का जन्मदिन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये जो है 15 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। और इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी अनविलिंग चैलेंजेस। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस की जो है थीम थी। देखिए कैंसर से संबंधित जो शाखा होती है उसको बोलते हैं ओन्कोलॉजी। ओन्कोलॉजी में हम लोग जो है कैंसर का अध्ययन करते हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व चिंतन दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो ये जो है 22 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम थी आवर वर्ल्ड आवर थ्राइविंग फ्यूचर। यह जो है विश्व चिंतन दिवस जो है 2024 की जो है थीम थी आवर वर्ल्ड आवर थ्राइविंग फ्यूचर, जो कि 22 फरवरी को जो है मनाया जाता है विश्व चिंतन दिवस। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है विश्व आर्द्र भूमि दिवस यह जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस जिसको वेटलैंड डे कहते हैं, यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम थी आर्द्र भूमि व मानव कल्याण। ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी की जो है थीम थी। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है विश्व बीमार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 11 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार जो इसकी थीम थी संबंधों को ठीक करके बीमारों को ठीक करना। यह जो है विश्व बीमार दिवस 11 फरवरी की जो है थीम थी। अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। यह जो है 12 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम थी माइलस्टोन ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की जो है थीम थी, जो कि 12 फरवरी को मनाया गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक हमने जो है 6 महत्वपूर्ण दिवस जो है पढ़ लिए हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इनका रिवीजन करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग जो है बचे हुए दिवस को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, थीम थी विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को, अनविलिंग चैलेंजेस ये इसकी थीम थी। विश्व चिंतन दिवस जो है 22 फरवरी को होता है, थीम थी आवर वर्ल्ड आवर थ्राइविंग फ्यूचर। इसके बाद बात करते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी का, थीम थी आर्द्र भूमि व मानव कल्याण। और इसके बाद अगला है विश्व बीमार दिवस 11 फरवरी का, थीम थी संबंधों को ठीक करके बीमारों को ठीक करना। और इसके बाद फिर है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो कि 12 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम थी माइलस्टोन ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी। ये जो है इसकी थीम थी। चलिए इसके बाद हम लोग जो है कुछ और महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम को भी पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्व रेडियो दिवस। तो ये देखिए 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। और इसकी जो थीम थी इस बार थी रेडियो ए सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेशन। ये जो है इसकी थीम। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण दिवस की। तो ये है जो है विश्व हिप्पो दिवस। तो विश्व हिप्पो दिवस जो है 15 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 15 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद अगला दिवस है विश्व मानव विज्ञान दिवस। तो ये भी जो है 15 फरवरी को ही मनाया जाता है, विश्व मानव विज्ञान दिवस। नेक्स्ट इसके बाद अगला दिवस है 25वां अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो ये कब मनाया गया? तो ये 21 फरवरी को जो है मनाया गया, 25वां अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसके बाद अगला जो दिवस है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो देखिए विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती ये जो है 19 फरवरी को मनाई गई है इस बार। नेक्स्ट इसके बाद है विश्व व्हेल दिवस। तो ये 18 फरवरी को होता है विश्व व्हेल दिवस।
इसके बाद बात करते हैं विश्व पेंगोलिन दिवस। पेंगोलिन दिवस तो ये जो है 17 फरवरी को मनाया जाता है, और यह जो है फरवरी के जो है जो हर वर्ष जो है फरवरी का जो तीसरा शनिवार होता है उस दिन इस दिवस को मनाया जाता है। तो विश्व पेंगोलिन दिवस जो है ये 17 फरवरी को मनाया गया। 9वां केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया, तो ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आज के जो है हमारे फरवरी माह के इंपॉर्टेंट दिवस और उनकी थीम थी। आइए एक बार हम लोग इनको भी रिवाइज कर लेते हैं। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी का, थीम थी रेडियो ए सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेशन। विश्व हिप्पो दिवस 15 फरवरी का, और विश्व मानव विज्ञान दिवस भी 15 फरवरी का होता है। 25वां अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी का। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को हो जाता है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब होती है, 19 फरवरी की हो जाती है। विश्व व्हेल दिवस 18 फरवरी का हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं विश्व पेंगोलिन दिवस 17 फरवरी का, फरवरी का तीसरा शनिवार होता है। और 9वां केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है 24 फरवरी को मनाया गया। अगत रिवाइज करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर का क्या नाम है, तो इनका नाम जयसिंथा कल्याण है। ये भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर है। अगला दूसरा प्रश्न है, सांभर महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया, तो देखिए कच्छ राजस्थान के अंदर जो है सांभर महोत्सव का जो है आयोजन हाल ही में किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तीसरा क्वेश्चन है, डाटा गोपनीयता दिवस यह जो है भारत में कब मनाया गया है, तो देखिए 28 जनवरी को जो है डाटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को। और इस बार की अपनी थीम थी जो है इसकी, अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। यह जो है डाटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी की जो है इस बार थीम थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य में ओम की आकृति वाला शिव का मंदिर बना है, तो ये राज्य है राजस्थान। यहाँ पर जो है ओम की आकृति का जो है एक शिव मंदिर हाल ही में जो है बनाया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है, भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 19 कैसे संबंधित हो जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता। लेकिन भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 28 जनवरी के दिन मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस। और इस बार की जो इसकी थीम थी, कुष्ठ रोग को हटाओ, ये जो है इस बार की इसकी जो है थीम थी। अगर हम बात करें कुष्ठ रोग का कारण क्या होता है, तो देखिए जीवाणु के कारण होने वाला जो है यह रोग हो जाता है जो है। और कौन सा जीवाणु होता है, तो इसका नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया। इसके कारण जो है यह रोग हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग याद कर लीजिए कि विश्व कुष्ठ दिवस 28 जनवरी को होता है, और इसका कारण जो है जीवाणु होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो 9वीं बार जो है बिहार के सीएम बने हैं नीतीश कुमार। इनका नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार जो हाल ही में 2024 में दिए गए हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये अभिनेता रणवीर कपूर को जो है उनकी फिल्म एनिमल के लिए जो है दिया गया है। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है आलिया भट्ट को जो है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया है, तो देखिए टोटल 6 लोगों को जो है 2024 में कीर्ति चक्र जो है सम्मान दिया गया है। यह जो है वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार होता है। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए शौर्य चक्र कितने लोगों को दिया गया है, तो ये टोटल जो है 16 लोगों को जो है शौर्य चक्र जो है दिया गया है। तो आइए एक बार सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बचे हुए क्वेश्चंस को भी पढ़ लेंगे। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर का नाम है जयसिंथा कल्याण। सांभर महोत्सव कच्छ राजस्थान में आयोजित हुआ है। डाटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को जो है, और इसकी थीम थी जो है अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। किस राज्य में ओम की आकृति का शिव मंदिर बनाया जाएगा, तो ये राजस्थान है। भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को होता है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के में संबंधित हो जाती है। विश्व कुष्ठ दिवस जो है कब मनाते हैं, तो ये 28 जनवरी को मनाया जाता है, और इसकी थीम थी कुष्ठ रोग को हटाओ। कारण होता है जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का नाम जो है 9वीं बार बने हैं नीतीश कुमार। इसके अलावा 69वां जो फिल्म फेयर पुरस्कार है 2024 में, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर कपूर को उनकी फिल्म एनिमल के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया है, तो टोटल 6 लोगों को, और शौर्य चक्र 16 लोगों को दिया गया है। चलिए आगे हम लोग जो है कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो इनका नाम जो है प्रीति रजक है। प्रीति रजक जो है यह जो है भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। श्रीलंका ने अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस हाल ही में कब मनाया है, तो ये देखिए 4 फरवरी को जो है श्रीलंका ने अपना हाल ही में 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है।
नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है 16वें वित्त आयोग की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई है। तो ये नई दिल्ली में जो है, जवाहर व्यापार भवन के अंदर जो है 16वें वित्त आयोग की प्रथम बैठक को आयोजित किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है शहीद दिवस 2024 कब मनाया जाता है गया है। तो देखिए 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, जो है गांधी जी की जो है पुण्यतिथि होती है। तो एक बार हम लोग इन क्वेश्चंस को भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला क्या नाम है। तो इनका नाम है प्रीति रजक। श्रीलंका ने अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है। तो ये 4 फरवरी को मनाया है। 16वें वित्त आयोग की बैठक कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में हुई है। और शहीद दिवस कब मनाते हैं, 30 जनवरी को मनाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी आज की करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।